हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 में हाई एंड डिस्टेंस अर्थात जो है ऊंचाई एवं दूरी से एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हटकर है, ठीक ना। आप जो है ऊंचाई और दूरी में जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें थीटा का मान अर्थात कोण दे दिया था, ठीक ना। सब में क्या दिया है, कोण दिया था 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक ना। लेकिन इसमें जो है थीटा का मान नहीं दिया है, इसमें थीटा का मान नहीं दिया कि कितना डिग्री है। और उससे संबंधित एक क्वेश्चन को कह रहा है हल करने के लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कि कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के साथ कोण थीटा इस प्रकार बनाए कि tan थीटा बराबर 15/8 हो तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। देखिए, इसमें क्या करना है कि पतंग की ऊंचाई निकालना है कि भूमि से जो है पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। पहला नंबर देखिए, हम जैसे दिया है उस सवाल दिया है उसके अनुसार हम लोग आकृति बना लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए देखिए ये क्या हुआ, भूमि हुआ। इस पर जो है यहाँ से भूमि के एक बिंदु से मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोग जो है क्या चीज पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक। यहाँ से क्या चीज पतंग को हम लोग उड़ा रहे हैं, ठीक। इसको हम लोग क्या काम करते हैं कि इसको हम लोग मिला देते हैं यहाँ से, ठीक। देखिए यही जो है भूमि है, इसका नाम रख लेते हैं A B और C। मान लेते हैं कि भूमि के एक बिंदु जो C है, यहीं से जो है क्या चीज तो पतंग को उड़ाया जा रहा है, ठीक। अब पतंग में जो लगी है जो डोरी है ये कितना है, तो ये आपका जो है 85 मीटर है। कितना दिया है बच्चे, तो 85 मीटर दिया है, ठीक। तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पर जो है आपको कह रहा है कि थीटा, यहाँ पर आपको जो है थीटा उन्नयन कोण मालूम होना चाहिए लेकिन नहीं दिया है, ठीक ना। थीटा की जगह पर क्या दे दिया है, तो tan थीटा बराबर 15/8 दिया है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक ना। देखिए आपको जो है AC जो है क्या है, डोरी है, और ए बिंदु ए पर जो है क्या है, पतंग उड़ रही है। तो इसको जो है भूमि से ऊंचाई निकालना कि भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। तो देखिए नीचे यहाँ पर क्या है, भूमि है। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण ले लेते हैं, 90 डिग्री का। तो आपको जो है यही ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई हमको नहीं मालूम है, क्या मान लेते हैं, एच मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एच मीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि माना माना पतंग पतंग क्या चीज, तो भूमि से भूमि से एच मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, उड़ रही है, ठीक। अब का काम करते हैं हम लोग, देखिए एक बार और समझ लीजिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। कह रहा है कि देखिए ये जो है भूमि है, अब भूमि के एक बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी जो है, डोरी की लंबाई कितना है, तो 85 मीटर मान लेते हैं कि भूमि हुआ। भूमि पर एक बिंदु यहीं पर C से यहाँ से पतंग को उड़ाया जा रहा है, और इसमें जो तनी हुई डोरी है इसकी लंबाई कितनी है, 85 मीटर, ठीक। और यहाँ पर आकर उड़ रही है। तो कह रहा है कि जो पतंग की जो ऊंचाई है वो भूमि से कितनी है। तो यही देख लीजिए AB को हम लोग क्या ले लिए, AB जो है ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई है, ठीक। तो इसकी ऊंचाई नहीं मालूम था तो हम लोग क्या मान लिए, एच मान लिया है, ठीक। तो अब इतना तो हो गया, उड़ रही है तो वही ऊंचाई एच मान लिए। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया है tan, क्या दिया है, tan दिया है, tan थीटा का मान दिया है। तो tan थीटा के लिए हमको क्या चाहिए, तो इसमें आकृति में क्या देख रहे हैं, ये हो गया कर्ण हो गया, और ये क्या होगा, लंब हुआ। लेकिन tan में क्या चाहिए हमको, tan में आपको जो है लंब और आधार चाहिए, लंब और आधार चाहिए। तो देखिए इसमें लंब दे दिया है, आधार नहीं दिया है हमको, ये कर्ण दिया है, तो आधार निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज, पहले त्रिभुज AB
सी में देख रहे हैं कोण बी बराबर कितना डिग्री है बच्चे, तो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री, तो इसमें बी सी निकाल लीजिए। क्या निकाल लेते हैं, तो बी सी बराबर निकाल लेते हैं। तो बी सी क्या बन रहा है, आधार। आधार का सूत्र क्या होता है, तो आधार का सूत्र होता है अंडर रूट में कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कोण क्या है, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस, अब लंब क्या है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा ए सी का मान कितना है, तो 85 है। कितना है, 85 है। तो यहाँ पर हम लोग 85 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस ये क्या है, तो एच का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, अब देखिए अब आगे हम लोग कैसे हल करते हैं। 85 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 85 में आप 85 का अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 25 हो जाएगा, 8 9 72। आपका जो है 85 का स्क्वायर करना कितना आएगा, तो 72 25 यानी 7225 माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही बीसी को ही हम लोग रहने देते हैं क्या चीज़, तो यही जो है आपका जो है ये क्या हुआ, तो आधार। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में कितना आया है, तो अंडर रूट में आ गया आपका 72 25 माइनस एच स्क्वायर। ठीक, इतना प्राप्त हुआ। तो अब इसलिए देखिए हमको tan दिया है, तो इसलिए हम लोग किसका सूत्र लगाएंगे, तो tan का ही लगाएंगे। किसका सूत्र लगाएंगे, tan का ही लगाएंगे, क्योंकि tan में जो है क्या चाहिए, लंब और आधार चाहिए, लंब बटा में आधार। तब यहाँ पर हम लोग tan का लगा देते हैं, tan का। तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है, तो ए बी है। क्या है, आधार क्या है इसका, तो बी सी है। आधार क्या है, देखिए लंब जो है ए बी है और आधार क्या है, बी सी है। अब इस पर हम लोग जो है मान रख लेते हैं। देखिए tan थीटा का मान दिया है 15 बटा में 8। ये tan थीटा की जगह पर कितना रख लेते हैं, तो 15 के बटा में क्या लिख देते हैं, 8 बराबर, देखिए ए बी का मान क्या है, तो एच है, अब बी सी का मान इतना है। तो ए बी की जगह पर क्या लिख देते हैं, एच, अब बटा में बी सी की जगह पर क्या लिख देते हैं बच्चे, तो अंडर रूट में आपका ये हो जाएगा 72 25 माइनस एच स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अब हम लोग क्या काम करते हैं। देखिए अंडर हमको हल करने के लिए अंडर रूट को हटाना होगा। तो अंडर रूट कैसे हटेगा, तो जब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, तो वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, तो दोनों पक्षों का वर्ग करें तो देखिए ये हो जाएगा 15 बटा में 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा एच के बटा में अंडर रूट में क्या है, तो 72 125 माइनस क्या है, एच स्क्वायर। इसका भी क्या हम लोग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, देखिए अब यहाँ पर 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे, तो ये आ जाएगा आपका 225 अब बट्टा में 8 का 64। अब बराबर देखिए अब दोनों का एच का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो एच स्क्वायर बटा में देखिए अंडर रूट में ना है, दोनों का एच का स्क्वायर करेंगे एच स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ए अंडर रूट में है ना, तो केवल अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा केवल, तो ये हो जाएगा आपका 72 25 माइनस एच स्क्वायर, यानी 7225 माइनस एच स्क्वायर। अब हम लोग क्या काम करते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। ठीक, समीकरण हो गया, बराबर के दोनों साइड में क्या है, तो भिन्न है, इसलिए तिर्यक गुणा कर लिया जाएगा। देखिए एच स्क्वायर में 64 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 64 एच स्क्वायर बराबर, यहाँ पर तनी ध्यान दीजिएगा, क्या काम करना है कि इसमें अब इसमें दोनों से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 225 गुणे कितना हो जाएगा 7225, अब माइनस है तो माइनस रख लेते हैं। अब देखिए इसको यहाँ पर रहने दीजिए। फिर अब देखिए 225 में एच स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 225 एच स्क्वायर। देखिए इधर भी एच स्क्वायर है, इधर भी, इसको हम लोग इस साइड में पक्षांतर कर देते हैं। तो देखिए ए हो जाएगा आपका 64 एच स्क्वायर, आई माइनस है, बराबर के इस साइड में लाएंगे क्या हो जाएगा, बाएं साइड में लाएंगे प्लस हो जाएगा 225 एच स्क्वायर। तो बराबर में क्या बच गया, तो 225 गुणे 7225। ठीक, इसको हम लोग जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 4 9 और 22 6 28
हाँ 5, ये हो जाएगा 289 H² बराबर कितना हो जाएगा, तो 225 गुणे 7225। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अब का हम लोग करते हैं, देखिए H² बराबर लिखेंगे, H² बराबर लिखेंगे तो इंटू है, इस तरफ जाएगा बटा में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। देखिए इतना ही में हम लोग बना लेते हैं, इसको सामने ही रहेगा। तो देखिए अगर H² बराबर अगर हम लोग रखेंगे H² बराबर, तो क्या हो जाएगा, तो देख रहे हैं यहाँ पर 225 है, 225 72 25 में के बटा में कितना आ जाएगा 289। तो यहाँ पर लिख देते हैं 225 गुणे 7225 बटा में हो जाएगा 289। ठीक ना, देखिए इसको कटाएंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा H² बराबर, H² बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 225 गुणे 25। देखिए इधर स्क्वायर है, हमको H का मान निकालना है, तो H को H बराबर लिखेंगे तो स्क्वायर छूटेगा, तो स्क्वायर को छोड़ेंगे यानी स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरे पक्ष में क्या होगा, अंडर रूट बन जाएगा। इस जब भी यहाँ पर स्क्वायर है इसको अगर हटाइएगा तो दूसरे पक्ष में अंडर रूट बन जाएगा। तो H बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में क्या चीज़, तो 225 गुणे कितना हो जाएगा 25। ठीक, देखिए यहाँ पर H बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 225 का वर्गमूल और 25 का अलग अलग कर, 225 किसका वर्गमूल होता है, तो 15 का होता है, यानी 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा। गुणे 25 किसका होता है, तो 5 का होता है। ठीक, इसलिए H बराबर 15 5 कितना हो जाएगा 75 मीटर। यही क्या हो जाएगा आंसर, अर्थात जो है पतंग जो है कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक।